हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वो समय काल, वो टाइम पीरियड जो आपकी लाइफ में शिफ्ट लेके आ रहा है, एक रिसेट बटन को दबा रहा है और आपका कॉन्शियस लेवल हिट कर रहा है कि कैसे खुद को ऑर्गेनाइज करना है, खुद को डिसिप्लिन करना है, कैसे ऋण रोग शत्रु को किल करना है। अदरवाइज स्थिति थोड़ी सी ट्रबल हो सकती है, आपको ट्रबल कर सकती है, थोड़ी विपरीत जा सकती है। अगर आपने खुद को अलाइन नहीं किया, खुद को समय नहीं दिया, तो कोई वर्क प्रेशर या वर्क प्लेस पे कोई सी तरह की कॉन्स्पिरेसी या आपको कोई हेल्थ डिसीज ट्रिगर कर सकती है, या फिर कोई ईएमआई या कोई लोन लेना पड़ सकता है या देना पड़ सकता है। किस तरह की स्थिति होंगी, कैसे होंगी, सब कुछ पता चलता है आपके नेटल चार्ट से। लेकिन ये ट्रांजिट चार्ट भी कोई कम नहीं है, ये आपको बता सकता है कि आपकी लाइफ की थीम कैसे होने वाली है, खुद को कैसे अलाइन करना है। और अगर कृपा से बाय गॉड ग्रेस अगर आप एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, थोड़ी समझते हैं या ज्यादा समझते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं तो अलाइन कर सकते हैं खुद को, अपने चार्ट को, इस ट्रांजिट चार्ट को ब्लेंड करके कि आपके लिए क्या इंपैक्ट लेके आ सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस चाहिए हो या आप हमसे बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी अवेल कर सकते हैं कि आपके लिए आने वाला समय क्या लेके आ रहा है। बाकी बात करते हैं इस फ्रीक्वेंसी रिसेट वीक के बारे में, क्योंकि ये वीक आम नहीं है, ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु शनि का सेम डिग्री पे आना, आपके लगन का स्वामी बहुत 0 डिग्री पे यानी कि एक्वेरियस बाउंड्री को टच करने से पहले ही अपना डायरेक्ट हो जाएंगे, यानी कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जैसे ही लगन का स्वामी आपके डायरेक्ट हो जाएंगे तो वहां पर आपके लिए क्या इंपैक्ट लेके आएंगे, क्या क्लैरिटी लेके आएंगे, कैसे फॉग क्लियर होने वाला है, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है, कौन अपना कौन पराया, कौन रेड फ्लैग कौन ग्रीन फ्लैग है मेरे लिए, कैसे मुझे प्रैक्टिकल होना है, कैसे मुझे खुद को अलाइन करना है, ये एनर्जीज क्या इंपैक्ट लेके आने वाली है आप सभी के लिए। बात करूंगा लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, और बात करूंगा इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे और नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। और नवांश की पोजीशन को भी मैं काउंट करूंगा और उसको ब्लेंड करूंगा, क्योंकि नवांश एक सोल है। अगर आप कुंडली के बारे में जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हैं, तो नवांश वो टूल है, वो चार्ट है जो आपको बेस बताता है कि आपको रिजल्ट कैसे मिलने वाला है, वो बीज है कि फ्रूट कैसे होंगे, मीठे या थोड़े फीके। शुरुआत कर लेते हैं जानने के लिए लव से। देखिए लव के लिए हमें देखना होगा फिफ्थ हाउस के मालिक कौन बनते हैं, शनिदेव। अगर रिसेंटली पिछले 2.5 साल में आपका कोई चैलेंज लव रिलेशनशिप से चलता हुआ आ रहा था, जो आपके लिए अपना नहीं था, वो आपसे अब दूर हो जाएगा, आपसे विपरीत स्थितियों में चला जाएगा। अगर कोई ऑन एंड ऑफ कोई ट्रबल चल रहा है, कोई स्ट्रगल चल रहा है, तो इस समय आपको प्रैक्टिकली पता चल जाएगा ये सच में मेरा अपना है या मेरे लिए बेकार है, या मेरे को किसी तरह का टॉक्सिसिटी से मुझे इन्वॉल्व रखता है, ये मेरे लिए सही है या मेरे लिए गलत है। तो सही गलत में अब कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलने वाली है, किसी ना किसी तरीके चीज की मुक्ति मिलने वाली है आपको। ये फॉग अब द्वंद, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कोई आपको हिट कर रहा था, कोई आपको अपनी तरफ ड्रिफ्ट कर रहा था, कोई आपको अट्रैक्ट कर रहा था, वो कहीं ना कहीं अब एक मोमेंट आएगा जब आपको एक डिफरेंस पता चलेगा कि नहीं मुझे इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको डिफरेंस पता चलेगा कि मुझे आप खुद को कैसे अलाइन करना है, आपको डिफरेंस पता चलेगा कि मुझे कैसे चीजों को एग्जीक्यूट करना है। लव रिलेशनशिप के मामले में कहीं ना कहीं ट्रबल दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं मुझे जेलेसी दिखाई दे रही है, अपनों के बीच में कोई रेज, जेलेसी या कोई इमेच्योर कम्युनिकेशन भी दिखाई दे रहा है। मरकरी आपके 12th हाउस का मालिक होकर 6th हाउस में बैठा है। इमेच्योर कम्युनिकेशन या रियलिटी से दूर भागना, ये डे ड्रीमिंग में रहना, अपने आप को कोई सपना दिखाना, इस तरह का सिनेरियो आपका ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है, और खुद से ही लड़ना। लेकिन एक चीज बहुत बेहतर है, देखिए इस सिनेरियो में क्या चीज बेहतर है। पूर्णिमा गई थी जब केतु मून के साथ थे, तो ये पूर्णिमा पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट करने के लिए थी, ये एक फॉग को खत्म करने के लिए थी। लगन का स्वामी रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो गया है, ठीक है, मरकरी ऑलरेडी डायरेक्ट हो गया है, मरकरी का नीच भंग हो गया, यानी कि अब आप खुद को अलाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिकली खुद को देख सकते हैं कि मैं किस स्टेज पे खड़ा हूं, मेरा प्यार सच्चा है या मैं खुद को मूर्ख बना रहा था, यानी कि जो फीलिंग मैं फील ही नहीं कर रहा हूं, जितनी ऑथेंटिक है ही नहीं, मैं उससे ज्यादा अपने आप को कम्युनिकेट करके बता रहा था कि नहीं मैं तो इतना प्यार करता हूं, मैं ये फील करता हूं, और आपको पता भी नहीं कि आपको दिनचर्या बिना किसी बात के भी निकल रहा है। बस आपके कॉन्शियस माइंड को पता होना चाहिए, हाँ जब भी मैं कोशिश करूंगा बात हो सकती है मेरी, बस इतनी प्रॉब्लम आप झेल नहीं पा रहे हो। लेकिन ये वीक क्या देगा आपको, जैसे ही मून चंद्रमा नीच राशि के हो जाएंगे तो आपको या तो कहीं पे ट्रैवल करने के लिए मन करेगा, ठीक है, कि आप खुद को ठीक करना चाहते हैं, लेट्स ट्रैवल समवेयर एल्स। कोई शॉर्ट ट्रैवल जर्नी भी दिखाई दे रही है, किसी से डिटैचमेंट दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं कोई अकेलापन दिखाई दे रहा है, और ये अकेलापन आपके लिए मेडिसिन का काम करेगा, क्योंकि ट्राइन में जुपिटर बिल्कुल आस्पेक्ट करेंगे आपके
चंद्रमा को और मंगल के साथ राशि परिवर्तन करेंगे तो आपको करे जाएगा कि ठीक है मैं अलग भी हो सकता हूं, मैं दूर रह के भी अपने आप को हील करने के लिए, अपने कॉन्शियस माइंड को ठीक करने के लिए मुझे अलग रहना भी, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर एक चीज बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट को देख लेते हैं। अगर आपको कोई कमिटेड रिलेशनशिप था, उसमें भी कोई ना कोई ट्रबल मुझे दिखाई दे रहा है, कोई थर्ड पार्टी मुझे कहीं ना कहीं ट्रबल होती हुई नजर आ रही है। अगर आपके ऑल ऑफ सडन कोई चीजें ट्रबल कर रही हैं तो समझिए कि कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है। बेहतरी के लिए आपका नेटल चार्ट बताएगा कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। लेकिन जुपिटर का एस्पेक्ट कहीं ना कहीं आपको कॉन्शियसली हिट करेगा और जैसे ही गंडांतर जोन को क्रॉस करके चंद्रमा जाएंगे केतु के नक्षत्र में, तो किसी न तरह के मूल्य नक्षत्र आपको डिटैच करेगा। केतु यहां पे एक्टिव करेगा, मोक्ष दिलाएगा, लिबरेट करेगा कि माया से लिबरेट होके, राहु के इल्यूजन से दूर होके अब आपको कैसे प्रैक्टिकली खुद को अलाइन करना है और कैसे खुद को हील करना है। दिल और दिमाग के बीच में जो द्वंद अब तक चल रहा था वो कहीं ना कहीं अब क्लैरिटी पकड़ लेगा। और आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप मेंटली बहुत ज्यादा लो फील कर रहे होंगे इस समय। वो एनर्जी नहीं है, लड़ने का मन नहीं कर रहा, इमोशनली डाउन हो, अपने ही जब विपरीत स्थिति में चले जाते हैं तो आप अपने आप को ट्रबल फील कर सकते हो। लेकिन खुद को मी टाइम देना इस वीक में आपके लिए रामबाण साबित होगा। वो अकेलापन नहीं होगा, वो एंजाइटी, अगर आप एंजाइटी के बारे में सोचेंगे, अगर नेगेटिव ही सोचेंगे कि मेरा क्या, मेरा ये होगा, अब मैं कैसे जीऊंगा, तो आपके लिए ट्रबल करेगा। जिस दिन आपने कुछ ये सोच लिया, चाहे वो ट्यूसडे का दिन हो, चाहे वेडनेसडे का, चाहे थर्सडे या फ्राइडे, ये 3 या 4 दिन आपको बहुत क्लियरली मैं बता रहा हूं अकेलापन देंगे, लोनलीनेस देंगे, आपको प्रैक्टिकली आपको अलाइन करने की कोशिश करेंगे। ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। आपको किसी की बातें, किसी की यादें याद आ रही होंगी, लेकिन आप खुद को ठीक कर लोगे। कुछ टूटेगा लेकिन वो बेहतरी के लिए टूटेगा, कुछ छूटेगा लेकिन वो आपकी बेहतरी के लिए छूटेगा। किसी से आप ऑफिशियली अलग नहीं होंगे, लेकिन इंटरनल लेवल पे आप पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, मेरे लिए कौन सही है कौन गलत। तो वो दूध का दूध पानी होने के लिए ये वीक बहुत सुंदर है। बाकी ज्यादा जानकारी आपके नेटल चार्ट से पता चलती है। अब फिलहाल बात कर लेते हैं हम मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज के लिए देखना होगा 7th हाउस का नीच राशि, 7th हाउस का मालिक बैठा है नीच राशि में, प्लस 7th हाउस में बैठे हैं आपके सूर्य। सूर्य 7th हाउस में नीच राशि के हो जाते हैं, मरण कारक का स्थान हो जाता है। अच्छा रिजल्ट सूर्यदेव या मंगलदेव नहीं देते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मंगल नीच राशि का होकर देख रहे हैं आपके 4th हाउस को और आपके 8th एस्पेक्ट देख रहा है 5th हाउस को। अगर कोई आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, तो वहां पे ट्रबल कर सकता है। दूसरी चीज, होम एनवायरनमेंट में थोड़ा सा ट्रबल लेके आएगा, स्ट्रगल लेके आएगा, कुछ वॉलेटाइल सिचुएशन, एग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर इस समय आपके घर में कोई वास्तु का प्रॉब्लम है तो वो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा विजिबल होती हुई नजर आ रही है। वास्तु वाली प्रॉब्लम कहीं ना कहीं दिखाई देगी। अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई मेजर कोई टॉयलेट है या कोई आपका मेन गेट है, वहां स्लीपर्स रहते हैं, या फिर आपका कोई पार्किंग का वहां कोई सिस्टम बना हुआ है, तो दिक्कत परेशानी दे सकते हैं। और ये स्पेशली आपको यूएस, कनाडा इधर की साइड देखने को मिलेगा। अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं तो स्पेशली आप लोगों के लिए ट्रिगर करेगा। और यहीं पे आपका मेंटल हेल्थ ट्रबल कर रहा है तो आपके लिए इस यहाँ पर बहुत बेहतर रहेगा कि आपको एक बार वास्तु चेक कराना चाहिए। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से इसका कोई भी रेमेडी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ मैटर करता है नेटल चार्ट के द्वारा कि हम क्या एनालिसिस कर सकते हैं। शिफ्ट करना जरूरी है, कुछ बेहतर रेमेडी करके आप चीजों को क्लियर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। बाकी 8th एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है 5th हाउस में, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वहां पर ट्रबल आएगा, वो चीजें हाईलाइट हो सकती हैं। मैरिड लाइफ में जो लूप होल्स हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आएंगे। बच्चों से रिलेटेड 5th हाउस बच्चों का भी होता है, तो बच्चे कंसीव करना चाहते थे, अगर वो नहीं हो पा रहा है किसी भी वजह से, बहुत एफर्ट डालिए, कहीं ना कहीं वो बहुत कहीं ना क्लियर हो जाएंगे कि ये नहीं हो पा रहा है हमसे, और उसकी वजह से इरिटेशन आएगी, कहीं ना कहीं ट्रबल आएगा, आपके बीच में फ्रस्ट्रेशन आएगी। दूसरी चीज, अगर ऑलरेडी आपके मैरिड, आप इस एज में वो बच्चे काफी बड़े हैं, उनको लेके आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाई फील कर सकते हो, कि मतलब इमोशनली लो फील कर सकते हो, डर लग सकता है, कोई फियर, बच्चों को लेके आपका कॉन्शियस माइंड बहुत हिट करने वाला है। मंगल का 8th एस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, बच्चों को लेके आपका कोई, और बच्चों से ही कोई ना कोई एग्रेशन हो सकता है आपका, हो सकता है बीच में कोई आर्गुमेंट हो जाए, बच्चों से कोई मतभेद हो जाए, तो इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। या हो सकता है बच्चों को लेके आपके बीच में कोई ट्रबल आ जाए। तो लूप होल्स कहीं ना कहीं इस वीक में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई इस तरह का कोई वॉलेटाइल सिचुएशन आपके लिए रामबाण होगा। कैसे, देखो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं है, पहले चीजें आर्गुमेंट की तरफ जाएंगी, फिर रूट कॉज पता चलेगा, क्योंकि सूर्य जहां बैठते हैं वहां पहले गर्मी बढ़ाते हैं, फिर वो हाईलाइट करते हैं आपके 1st हाउस को, आपके कॉन्शियस माइंड को हिट करेगा कि
अगर आपका लिब्रा लगन है, लिब्रा मून साइन है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ट्रबल आएगा मैरिड लाइफ में, फिर आपको पता चलेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। और ये वीक सॉल्यूशन कैसे देगी, जब तक आप खुद के पैटर्न को नहीं बदलोगे। रिलीज करना पड़ेगा खुद के पैटर्न को, खुद के बिहेवियर को, खुद की जो आपने आइडेंटिटी बना रही है उसको रिलीज करो, ईगो को रिलीज करो। किसी तरह का ईगो दिखाओगे, ईगो बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य ईगो का कारक है ना, उच्च का हो गया 7th हाउस में, तो ईगो तो बढ़ना ही है। तो मैरिड लाइफ में ईगो और ज्यादा पेन देगा आपको, और ज्यादा ट्रबल क्रिएट करेगा। यहां पर हम्बल होना पड़ेगा, क्योंकि मंगल नीच राशि के हैं। एक तरफ सूर्य जो राजा है, जो लड़ेगा, राजा खुद थोड़ी लड़ता है, उसके सेनापति लड़ते हैं, तो उसकी सिचुएशन तो नीच राशि में है। तो आप ये समझ लीजिए इस समय आप ट्रबल तो क्रिएट कर सकते हैं मैरिड लाइफ में, सॉल्यूशन कुछ नहीं मिलेगा। और शायद इस लड़ाई में आप दोनों जीत जाओ, आपकी ईगो जीत जाए, लेकिन दोनों में से किसी की जीत नहीं होने वाली है। दोनों को मिलेगी क्या, रिग्रेशन, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बीच में और गैप पैदा कर दोगे। तो ये प्रॉब्लम ट्रबल आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा। बेहतर क्या हो सकता है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आप हम्बल रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जितना आप हम्बल रहेंगे, जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे, उतना अच्छा है। और जितना आप अपने आप को मी टाइम देंगे, जितना आप आइसोलेशन में रहेंगे और सॉल्यूशन पे काम करेंगे, ना कि किसी की लूप होल्स पे, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुम ये वो, ये पास्ट लाइफ को, पास्ट मेमोरीज को रिकॉल करके आप लाइफ में ट्रबल पैदा कर सकते हैं। बेहतर रहेगा जितना आप ऑथेंटिक रह के, हम्बल रह के फोकस करें कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। कुछ मेजर डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, लेकिन बहुत मेजर लेने से पहले एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। लेकिन कोई डिसीजन लेना है, आपको समझना है इस समय काल में, जैसे ही आप भारी शोर से बाहर निकल आओगे, आपको कोई नहीं देख रहा है, आप, आपकी बात, आपकी यादें, आपका कॉन्शियस माइंड उतना ज्यादा रेज करो अपने कॉन्शियस माइंड को कि आप अलाइन कर सके डिवाइन से। कोई ना कोई कृपा आपको डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि मून की पोजीशन क्या बन रही है, देखिए मून जैसे गंडांतर जोन से निकलेगा और यहाँ रेवती नक्षत्र से निकल गए, 6th हाउस से निकल के 7th हाउस में सूर्य अश्विनी नक्षत्र में जाएगा। एक रीस्टार्ट, करेज बढ़ के, हम्बल रह के एक रीस्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं आप, मैरिड लाइफ को अलाइन कर सकते हैं। हो कोई बात नहीं, कोशिश करो लड़ाई भी ना हो, इस वीडियो देखने के बाद लड़ाई भी ना हो। सिंपली आप चीजों को कैसे करें कि भाई अगले 1 महीने जब तक सूर्य और फिर 8th हाउस में चलेंगे, 1-1.5-2 महीने आपको खुद को कैसे करना है, पेशेंस के साथ चलाना है। राहु केतु के एक्सेस में सारे ग्रह आ रहे हैं, तो ये काल सर्प योग कब तक बनेगा, 7 अगस्त तक बनेगा। तो आपको अगस्त के फर्स्ट वीक तक खुद को बैलेंस करना है, मेंटेन करना है, हम्बल रखना है, चीजों में नहीं पड़ना है। जो चीज आपके हाथ में नहीं है उस चीज को पूछे पागल नहीं होना है। दिल और दिमाग के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करना है, क्या प्रैक्टिकल है, क्या इमोशनल हो, क्या आप सोच तो सकते हो, अगर वो नहीं पूरा होगा तो आपको ही ट्रबल करेगा। तो ये चीजें आपको बैलेंस करने में मदद करेंगी। और ये आइसोलेशन इस वीक का आपके लिए मेडिसिन होगा, रामबाण होगा, आपके लिए बेहतर होगा। जितना हो सके आप स्पिरिचुअल अलाइन रहिए, और किसी को अपनी स्पिरिचुअल रेमेडीज या स्पिरिचुअल कोई भी काम करते हैं उसको हिडन रखिए। बात बताने वाली नहीं होती, कुछ चीजें अपने पास रखने वाली होती हैं। कोई आपको कॉन्शियसली हिट कर रहा है, देखिए कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, डिफरेंट थ्योरी है, लेकिन जो आपको फील हो रहा है, जो आपको मिल रहा है, वो आपको खुद को ही देखना चाहिए कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या गलत है, कहाँ आप अच्छा कर सकते हो, कहाँ पे आपको ट्रबल मिल रहा है, कैसे आपको क्लैरिटी सीख करनी है। इट ऑल डिपेंड्स, ये आपका फ्री विल, आपका कॉन्शियस माइंड, या आपके साथ कोई डिवाइन कोई हेल्प मिल रही है तो आपको कैसे बचा के रखनी है। ठीक है, बात करते हैं हम जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है, देखिए जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस बहुत एक्टिव है, राहु का इल्यूजन भी है, शनि का स्ट्रक्चर भी है, डिसिप्लिन भी है, लगन का स्वामी शुक्र भी है, और डे ड्रीमिंग करने वाला है, एनालिटिकल, नीच राशि में मरकरी भी है। तो ये समय बहुत ही प्रोफाउंड होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाला है। कोई जॉब के लिए प्लानिंग कर रहे तो इस समय आपको कुछ हिट करेगा, यार यहाँ भी मैं अपना रिज्यूमे डाल सकता हूँ या डाल सकती हूँ, यहाँ मैं प्लान कर सकता हूँ, यहाँ से कोई मेरी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इस तरह की चीजें लाइन होंगी। वर्क में अगर आप ऑलरेडी है, कोई जॉब करते हैं, तो आपका जॉब प्रेशर बढ़ने वाला है। आप देख पाओगे यार इस कंपनी में ऐसे चलता रहा तो मेरे को तो बहुत प्रेशर बढ़ने वाला है। अपने आप को मी टाइम रेगुलर बेसिस पे देते रहिए, टाइम टू टाइम कुछ ड्रिंक करना, पानी पीना, गर्मी बहुत बढ़ रही है इंडिया में, अगर आप इंडिया में रहते तो पानी पीजिए, फूड इंटेक का ध्यान रखिए, हाइजीनिक खाइए, जितना अच्छा फूड खाएंगे, जितना हेल्दी फूड खाएंगे, जितना लाइट फूड खाएंगे, जितना वाटर इंटेक करेंगे, उतना प्रोडक्टिविटी आप निकाल पाएंगे। कमिटमेंट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके 3rd हाउस का मालिक 8th हाउस में बैठा है। क्या कमिट कर रहे हैं आप, ठीक है, आप क्या इमेच्योर तो नहीं हो रहे, ओवर शो ऑफ के चक्कर में तो नहीं चीजें कर रहे हो। शुक्र के साथ राहु, शो ऑफ भी कर सकते हैं आप इस समय, तो शो ऑफ नहीं करना है। जितना हो सके अपने काम पे संयम नियम साधना करते हुए काम करते रहिए। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब मिलने के चांसेस थोड़े टाइम बाद आपके ट्रिगर हो जाएंगे। वो क्या समय होगा मैं जरूर बताऊंगा आपको। बहुत कुछ पता चलता है आपके नेटल चार्ट से, लेकिन बहुत जल्दी आपके लिए स्कोप खुलेगा जहां पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और आप इस समय कोई क्विट करने की सोच रहे हैं, आपको कोई प्रेशर दिया गया है, तो जितना हो सके फोकस होकर आप काम करें। प्लान B, C, D होना चाहिए आपके पास कोई भी ड्रॉप करने से पहले।
समय उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि लगन का स्वामी 6th हाउस में बैठा है और शुक्र देव 6th हाउस में नीच के हो जाते हैं, मरणकार का स्थान हो जाता है। ये समय अच्छा नहीं है अगर आप कोई जॉब छोड़ना चाहते हैं। राहु केतु के एक्सिस में वैसे भी काल सर्प योग बन रहा है, आने वाले समय में एक बहुत डिफरेंट वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इस वीडियो से काम चलाना है। ये वीडियो बताती है कि अपने आप को मी टाइम दो, एनालिसिस करो, आगे बढ़ने से पहले विजन देख लो कि मेरे लिए प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस ढूंढना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और रिसेंटली आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए एस्ट्रोलॉजी को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके, मिस्टिसिज्म को लेके, कभी ये कर कभी वो कर। कर्म प्रधान है, मैं एस्ट्रोलॉजर होके बात बोल रहा हूं, कर्म प्रधान है। कर्म की तरफ अलाइन रहिए, स्पिरिचुअली हेल्प लेते रहिए, और एक बार सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस देने के बाद फोकस कीजिए कि मुझे खुद के पैटर्न को कैसे ठीक करना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे पास आओ, मैं ये बोल रहा हूं कि आप कर्म की तरफ ध्यान दें। जितना आप कर्म की तरफ ध्यान देंगे, जितना आप स्पिरिचुअली अलाइन रहेंगे, जितना आप नेचर को हेल्प करेंगे, खुद ही ऑटोमेटिकली आपके नेचर, आपके स्टार्स ठीक होते चले जाएंगे, अलाइंड होते चले जाएंगे। आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिल जाएगी। जैसे ही शुक्रदेव आपके बाहर निकलेंगे, यहाँ एक्सॉल्टेड है लेकिन नीच भंग है, और अभी राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं, तो इसका इंपैक्ट पॉजिटिव मिलेगा लेकिन उतना नेगेटिव नहीं है। लेकिन फिर भी 6th हाउस में बैठा है ना शुक्रदेव, तो यहाँ पे मरण कारक का स्थान है, तो यहाँ दिक्कत परेशानी करेगा। शनिदेव बहुत जल्दी आपके रण रोग शत्रु को खत्म करने में भी मदद करेंगे आपके। अभी कोई भी कॉन्स्पिरेसी आ रही है, कोई भी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है, कोई भी चैलेंज आ रहे हैं, समझ लीजिए आपका समय थोड़ा सा विपरीत है। जिस दिन समय बलवान होगा आप ऑटोमेटिकली बलवान हो जाएंगे। जस्ट हैव पेशेंस। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस के मालिक चंद्रमा बनते हैं, चंद्रमा जा रहे हैं 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस में गंडांतर जोन को क्रॉस करते हुए, मंगल के साथ राशि परिवर्तन करते हुए जुपिटर के एस्पेक्ट में रहेंगे। ये बहुत अच्छा समय आपके लिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, इस टाइम आप इवॉल्व करोगे, कुछ ना कुछ बिजनेस में आप दिमाग लगाओगे, साम दाम दंड भेद, एनर्जी शायद वो इंप्लीमेंट हो ना हो, लेकिन आपके इस वीक में एनर्जी बहुत हाई रहने वाली है कि यार ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। कुछ ना कुछ आपको प्रोवोक करेगा कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, कुछ आउटस्टैंडिंग करना है, लाइफ में कुछ बूम करना है। ठीक है, तो वो कितना इंप्लीमेंट होगा, पैसिवली सोच रहे हो सिर्फ, ये एक्टिवली भी आप कर रहे हो। जितना आप ओवर थिंकिंग करते जाओगे उतना आप एनर्जी ड्रेन करते चले जाओगे। माइंड में कोई बात आई, आपने ऑडिट करी, उसका देखा रिजल्ट, इफ एंड बट देख लिया, कूद जाओ। जितना जल्दी कूद जाओगे उतने जल्दी आप सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दोगे, क्योंकि चैलेंज तो आएंगे, आज भी सोचने में भी आएंगे, जिस दिन करोगे उस दिन भी आएंगे, और कुछ नए नए तरह के आएंगे चैलेंजेस। तो उसके लिए क्या बेहतर है कि चैलेंजेस के लिए तैयार रहो, मेहनत करने के लिए तैयार रहो। शनिदेव यहाँ पर, शुक्रदेव बैठे 6th हाउस में, राहु बैठे 6th हाउस में, सडन को इवेंट देंगे, सडन को ट्रबल देंगे, सडन आपको सॉल्यूशन देंगे। यहाँ शनिदेव आपके लिए रामबाण काम करेंगे। अगले 2.5 साल ऋण रोग शत्रु को खत्म करेंगे, मेहनत ज्यादा कराएंगे, रिजल्ट के लिए थोड़ा वेट कराएंगे। द मोमेंट शनिदेव आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, भले से नीच राशि हो जाएंगे 2.5 साल के बाद, लेकिन अगर आपने फाउंडेशन पे काम कर लिया इन 2.5 साल में, तो आपके लिए नैया बहुत ऊपर चली जाएगी, आप रंग से राजा बन जाओगे। तो समय आपके पास है, इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच चुकी है, भगवान की कृपा से लग जाओ काम पे। ये वीक आपको कुछ ना कुछ हिट करेगा कि मुझे अपने काम को कैसे अलाइन करना है। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके लिए देखना होगा मेरे को फर्स्ट हाउस का मालिक 6th हाउस में, 6th हाउस का मालिक 8th हाउस में। कोई ना कोई सडन कोई हेल्थ कंसर्न मुझे दिखाई दे रहा है, चाहे वो अब लीवर का हो, लोअर एब्डोमेन का हो, कोई इम्यूनिटी ब्रेक हो, या बोन्स रिलेटेड इश्यूज हो, कोई ना कोई हेल्थ ट्रबल मुझे दिखाई दे रहा है। प्लस अगर आप फीमेल है तो कोई पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम, यूट्रस में कोई दिक्कत, सिस्ट का प्रॉब्लम, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही है, कोई एलर्जी होना, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। तो हेल्थ के लिए आप, अगर आप सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ कोई ट्रबल नहीं है, तो हेल्दी रहिए, कॉन्शियस रहिए, अपने माइंड को कॉन्शियसली रखिए कि हाइजीनिक खाना है, हेल्दी खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, इम्यूनिटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। वर्क प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो कैसे खुद को बैलेंस बना के चलना है, कैसे चीजों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा आप सभी के लिए। रेगुलर एक चीज का रिजिम बनाइए। देखिए मंगल नीच राशि का 10th हाउस में बैठा है, नेम फेम प्रेस्टीज, अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर लो। होम एनवायरनमेंट में कोई ट्रबल आ रहा है तो उसको बैलेंस बना के चलो, उसी के बारे में 100% नहीं सोचना है। थोड़े टाइम के लिए सोच लिया, सॉल्यूशन आपके हाथ में नहीं है, लेट इट गो कर दीजिए आप, कि देखा जाएगा। और एटीट्यूड वाइज नहीं, दिमाग के वाइज, की आप कॉन्शियसली तो पता है आपको ठीक करना है, लेकिन अभी आप उतना ज्यादा फोकस नहीं करो, क्योंकि कुछ चीजें टाइम से होती हैं। तो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस आपको ट्रबल कर सकता है। प्लस राहु शनि के ट्राइन में मंगल बैठा है, तो ब्लड रिलेटेड इश्यूज होना, कोई सडन इवेंट होना, सडन एक्सीडेंट होना, या कोई न्यूज मिलना, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। मंगल भूमि से रिलेटेड भी, या कार से रिलेटेड कोई इवेंट ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है। कार चलाते हो तो स्लोली ग्रेजुअली चलाना, और अगर आप
थोड़े एजेड हैं, हार्ट का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, बीपी का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, सबसे रामबाण रेमेडी बता रहा हूँ, सुबह उठने के बाद गर्म पानी और सोने से पहले गर्म पानी डेफिनेटली पीजिएगा। और एवरी मील, हर मील के बाद आप अपनी लाइफ में मैग्नीशियम को बढ़ाइए अपनी बॉडी में, ठीक है। आपको जैगरी खानी चाहिए, आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ये बहुत अच्छी रेमेडीज है आपके लिए, हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा ट्रबल में आ सकते हो अदरवाइज। बात करता हूं मैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है, स्टूडेंट की बात करूंगा तो स्टूडेंट लाइफ के लिए हमें 5th हाउस को देखो, 5th हाउस का मालिक 6th हाउस में जा रहा है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छा समय है, ऋण रोग शत्रु खत्म करने का समय है। अगर आप मेहनत करना जानते हो, मेहनती हो आप, और आप किसी भी तरह का शॉर्टकट नहीं लेते हो, तो लाइफ में अब रंग से राजा बनने का समय है। आपकी मेहनत को मतलब वो क्या बोल सकता हूं, स्पॉटलाइट मिलने का समय है। सूर्य का 7th हाउस में आके 1st हाउस को दिखाना, ठीक है, और गुरुदेव बृहस्पति का बहुत जल्दी भाग्य स्थान में जाना, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है सर्किट की आपके ऊपर स्पॉटलाइट पड़ने वाली है। पॉजिटिव नेगेटिव आपके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन ये मेरी तरफ से देखोगे, मेरी अकल्ट आई से देखो तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जीतने का समय है, अच्छा फ्लरिश करने का समय है, फेवर में समय है, फेवर में रिजल्ट आने का समय है, और आपकी आइडेंटिटी, नेम, फेम का बढ़ने का समय है। लेकिन इस समय काल में अगर आप मंगल नीच का हो गया, एनर्जी वाइज लो फील कर रहे हैं, लेथार्जी फील कर रहे हैं, रात को सो रहे हैं, सुबह को पढ़ेंगे, सुबह को सोच रहे हो शाम को पढ़ेंगे, शाम को सोच रहे हो रात को पढ़ेंगे, अगर ऐसा अपने आपको मतलब चीजों को अवॉइड करते जा रहे हो तो ट्रबल आपके लिए है, स्ट्रगल आपके लिए है, कहीं ना कहीं इल्यूजन आपके लाइफ में आ रहा है, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। और ये धोखा फिर शनि आपको प्रैक्टिकलिटी देगा तो दिक्कत परेशानी होगा, क्योंकि शनि वही देते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। और ये वीक आपको हिट करेगा कि भाई पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर ऐसे ही पैटर्न चलता रहा तो मैं कैसे पास होऊंगा, तो ये आपके लिए ट्रबल दे सकता है। अगर आप नॉर्मली स्कूल लाइफ जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं अभी आपका शुक्र देव बैठे ना, तो आपका लव रिलेशनशिप की तरफ किसी की बात, किसी की याद, किसी की फील आपको फील दे रही होगी। निकाल लो टाइम किसी तरह, आने वाले टाइम में प्रैक्टिकली आंखें खुल जाएंगी। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी रीसेट कर समय है, तो हो सके तो इसी वीक में आप अपने आप को रीसेट कर ले कि भाई बहुत हो गया, अब फोकस बैक टू द वर्क। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए। रामबाण और लगन का स्वामी बैठा 6th हाउस में, जुपिटर बैठे हैं 8th हाउस में, राशि परिवर्तन कर रहे हैं। किसी गुरु की मेंटोर, स्पिरिचुअल गुरु मेंटोर या कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस को दरकिनार मत कर दीजिएगा, उसको जरूर अहमियत दीजिएगा, उसको कहीं ना कहीं जरूर वैल्यू दीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहने वाला है। फर्स्ट थिंग, अपने ऊपर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अलाइन रहिए अपने आप को। ओवर प्रैक्टिकल होना या ओवर इमोशनल होना दोनों ही आपके लिए खतरे से खाली ही नहीं है, ठीक है। तो आप अपने आप को अलाइन रखिए। तीसरी चीज, अगर मैं स्पिरिचुअल लेवल पे बोलूं तो लगन का स्वामी 6th हाउस में बैठा है। देवी माँ का दुर्गा चालीसा पढ़ना, अभी नवरात्रे गए थे, जितने डेडिकेशन के साथ अभी आपने दुर्गा चालीसा है, दुर्गा जी की स्तुति की है, या मंदिर जाना, आप वीक में एक बार मंदिर भी जाइए। अब दुर्गा चालीसा या दुर्गा स्तुति या दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम यानी दुर्गा के 100 नामों का पाठ करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या अगर कोई फाइनेंशियल लेवल पे स्ट्रगल चल रहा है तो माँ महालक्ष्मी की आराधना शुक्रवार के दिन आप हवन कर सकते हैं, छोटा सा आप 108 बार आहुति दे सकते हैं घी की सामग्री की। ये आपके लिए घर को भी और क्लींस करेगी, आपके फेथ को बढ़ाएगी और कहीं ना कहीं ट्रबल को मिनिमाइज करेगी। बाकी कर्म के कारक 6th हाउस में बैठे हैं तो डिसिप्लिन होना, स्ट्रक्चर रखना, आइसोलेट करना अपने आप को, मी टाइम देना और आगे के बारे में विजन देखना आपके लिए ये बहुत जरूरी है। हर एक का सॉल्यूशन प्रैक्टिकली होगा। स्पिरिचुअल लेवल पे आपको हेल्प मिल सकती है। और अगर आप बोलते हो नारियल चढ़ा देता हूं, कोई टोना टोटका कर देता हूं, इन चीजों के लिए हमें नहीं जाना चाहिए। अभी मैं आपको ये बोलूंगा, आपका बहुत कॉन्शियस माइंड इस तरफ जा रहा है। आपके पर्टिकुलर आप लोगों के लिए मैं चाहूंगा कि खुद को आप प्रैक्टिकली रखें। जितना खुद को प्रैक्टिकल अलाइन रखेंगे उतना कॉस्मोस, ये नेचर आपको हेल्प करेगी। उतना कोई रेमेडी करके, कोई टोना टोटका करके हेल्प नहीं मिलने वाला है। तो जितना रहिए डाउन टू अर्थ रहिए, प्रैक्टिकलिटी का तड़का मार के रखिए, डिसिप्लिन रहिए और अपने हार्ड वर्क के लिए प्रिपेयर रहिए। हेल्थ कंसर्न कोई ट्रबल कर रहा है तो उसके लिए मेडिकल हेल्प लेना और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार कंसल्टेशन लेना कोई भी बुराई नहीं है। दिए गए नंबर पर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और बाकी लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, अपना आशीर्वाद देके जरूर जाइएगा, क्योंकि आप वीडियोस देख रहे हैं लेकिन आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो हो सके तो अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम, अपना प्यार जरूर दिखा के जाइएगा और इस ज्योतिष वर्ल्ड को एक्सपेंड करने में, बढ़ाने में मेरी मदद कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।